नमस्कार, न्यूज 18 के खास कार्यक्रम अन्नदाता की आस में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय कुमार। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे अन्नदाताओं की। बिहार की एक बहुत बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर करती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि अन्नदाताओं की मौजूदा स्थिति क्या है, उनके हालात क्या हैं और वो किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट में अन्नदाताओं की स्थिति का आकलन किया गया है। तो चलिए देखते हैं अन्नदाताओं पर आधारित ये खास रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का बजट 5 जुलाई को पेश होने वाला है। बजट से सभी को आस है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद किसानों को है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का वादा कर रखा है। ऐसे में बजट में कौन कौन से प्रावधान लाए जाएंगे जो सरकारी वादों को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होंगे, इस पर सभी की नजरें हैं। बिहार के किसानों को भी जिंदगी बेहतर होने की उम्मीद है, लेकिन उनके सामने जो समस्या मुंह बाए खड़ी है, उन पर गौर करना भी जरूरी है। बिहार के किसानों की सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की है। पटवन की कमी से किसानों की फसल हर साल मारी जाती है। सिंचाई के लिए नहरों पर ही किसानों को निर्भर रहना पड़ता है। बिहार के ज्यादातर जिलों के नहर सूखे पड़े हैं। जलाशयों पर अतिक्रमण ने समस्या और बढ़ा दी है। स्थानीय बाजार की कमी से किसान जूझ रहे हैं। वहीं फसल की न्यूनतम लागत मूल्य से भी किसान वंचित रहते हैं और बिचौलियों का बढ़ता प्रभाव और कमीशनखोरी की विकराल समस्या अलग है। लिहाजा किसान इस बार के केंद्रीय बजट में अलग से प्रावधान चाहते हैं। किसानों की मांग है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की राशि में इजाफा हो और खुद को पेंशन योजना से जोड़ने की भी किसान मांग कर रहे हैं। बहरहाल मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में किसानों और कृषि के लिहाज से बहुत कुछ करना बाकी रह गया था। ऋण के बोझ तले दबे किसान आज भी आत्महत्या करने को मजबूर हैं। ऐसे में मोदी सरकार का 2019 का बजट कृषि के लिहाज से काफी चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है। देखना होगा सरकार किसानों की उम्मीदों पर किस हद तक खरा उतरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पटवन की सबसे बड़ी मुख्य समस्या है जी। पटवन जो है से कैनाल जो है से हम लोगों को 2 डिवाइड कर दीजिए इसमें जी। तो इसलिए पानी हम लोगों को आ नहीं पाता है। पटवन की असुविधा है। पटवन की असुविधा और क्या क्या है और बहुत सब। अब भ्रष्टाचार की तो मत पूछिए। भ्रष्टाचार तो प्रखंड से लेकर पंचायत तक हर जगह भ्रष्टाचार है। ये है, किसान जूझ रहे हैं उससे, एकदम जूझ रहे हैं। किसान बीच मारा जा रहा है। दलाल जितना जो है वही सक्रिय है। सब यहाँ खाली समस्या ही है। ये है सर, खेती की खाली समस्या है। क्या किन समस्याओं? सबसे पहले की पानी की समस्या है। दूसरी बात, अन्न जो हम लोग उपजाते हैं थोड़ा बहुत, वो ढंग से बिक्री नहीं होती है। सबसे पहले तो सिंचाई की यहाँ कुव्यवस्था है, कुव्यवस्था। दूसरी बात है कि समय पर जल के नहीं मिलने के साथ साथ उत्तम बीज का भी अभाव है। किसान मर रहा है, पानी पीने मैंने पीला रहा है। न धान के बिया बढ़िया से ढंग से दिया रहा है, न कहीं कुछ दिया रहा है। नहर में पानी आ रहा है। नहर जो उड़ाही के नाम पर नहर और भरा गया। ग्राम पंचायत में इतना लूट है कि मैंने कहीं काम नहीं हो रहा है। खाली काम हो रहा था, लिपाट पट्टी हो रहा है। न कढ़ा उड़ाही है, न नली उड़ाही है, न गली उड़ाही है। किसानों के सामने कई समस्या है। हाँ, बहुत बड़ा समस्या है किसान के पास। किसान का समस्या क्या है? पानी। अब किसान का पानी नहीं है। बहुत समस्या है सर जी। पानी, बिजली, बहुत समस्या है। इसका क्या असर खेती पर पड़ रहा है? खेती पर असर पड़ रहा है कि अभी तक लोग को बिचरा नहीं डलाया है, मूरी नहीं डलाया है रोपनी करने के लिए। जब मूरी ही नहीं डलाएगा तो खेती होगा कैसे? समय पर पानी देना चाहिए, बिजली देना चाहिए, ताकि किसान को समय पर बिछड़ा पड़ सके, मूरी दे सके है और धान अपना आसानी से हो। लेकिन क्या सरकार का ध्यान कम रहता है? हर साल इस तरह की समस्या, हर साल से 4-5 साल से तो और ज्यादा हो गया है इधर। नमस्कार, न्यूज 18 के खास कार्यक्रम अन्नदाता की आस में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय कुमार और आज हम पहुंचे हैं विक्रम प्रखंड के गोरखरी गांव में। हमारे साथ इस गांव के किसान होंगे। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो बजट आने वाला है, इस बजट को लेकर इनके मन में क्या बातें चल रही हैं। जो पिछले कई साल में बजट पेश किए गए हैं, वो बजट इनके लिए कितने अनुकूल रहे हैं, कृषि को लेकर इनकी क्या समस्याएं रही हैं और किस तरह की उम्मीदें
ये सरकार से रखते हैं। इन तमाम विषयों पर, इन सभी पहलुओं पर हम यहाँ के किसानों से बात करेंगे, जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे। चूंकि ये जो गांव है, गोरखरी जो गांव है और जो विक्रम प्रखंड में पड़ता है, यहाँ ये कृषि बहुल गांव है और आजीविका के लिए यहाँ के लोग कृषि पर ही निर्भर हैं। तो इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। क्या समस्या है यहाँ किसानों की? यहाँ तो सब समस्या, नहर में पानी न है, ना बोरिंग में पानी दे रहा है, सब तो समस्या अभी तमाम तरह की समस्या है। हाँ। बजट पेश होने वाला है, बजट को लेकर आप क्या सोचते हैं? बजट कितना मायने रखता है किसान के तौर पर आपके लिए? अगर बजट बढ़िया हो, पानी की व्यवस्था हो जाए, सब आउ का चाहिए हमनी के, बाजार अच्छा मिले किसी पर। जो मिनिमम प्राइस फिक्स है उसका कितना फायदा होता है? कोई फायदा नहीं है सर, गेहूं में नहीं है, धान में हुआ है थोड़ा। हाँ। और गेहूं में कोई फायदा? गेहूं में नहीं, गेहूं बिकबे नहीं किया है, बिकबे नहीं करता है। पिछले 3 साल पहले बियाडा से 400 करोड़ रुपए कर्ज लेकर नहर के साथ साथ एक रोड बनाई गई है। उस रोड के बगल में ही NH 98 है। कहाँ से कहाँ जाती है वो सड़क? वो सड़क औरंगाबाद से लेकर पटना तक ले है। उसी पैसे का यूज अगर नहर के पक्कीकरण में किया जाता तो आज किसानों को यह हालत नहीं होती। डिहरी एंड सोन में डैम है, वहाँ से 3000 क्यूसेक पानी चलता है, लेकिन आधा पानी नहर कच्ची रहने के कारण रास्ते में ही बर्बाद हो जाता है। सरकार को इस बजट में सबसे पहले यही करना चाहिए। हम लोग यहाँ कृषि प्रधान बिहार एथी है, सारे लोग कृषि पर ही निर्भर हैं, तो सबसे पहले बजट में नहर को पक्कीकरण के लिए इसका प्रावधान करना चाहिए। जो इधर का जो पटना कैनाल है और पूरा जो कैनाल है, जो बराज वहाँ पर है, जहाँ से यहाँ पानी निकास इधर होता है, वहाँ पर पूरा सिल्ट जमा हुआ है। इस बजट में उस सिल्ट को हटाने का भी प्रयास सरकार करे तो वह सिल्ट हट जाएगा, तो इधर भी पानी पर्याप्त मात्रा में आता है, पहुँचने लगेगा। पानी तो आता है लेकिन सब पानी चला जाता है उधर रोहतास, उधर सासाराम, उधर सिल्ट की समस्या बता रहे हैं, तो आज की समस्या नहीं है। यह सिल्ट की समस्या बहुत पुरानी समस्या है। करीब लगातार 10-12 साल से यह सिल्ट के कारण इधर के क्षेत्र, यह जो क्षेत्र है वह धान का कटोरा कहा जाता है और यह कृषि क्षेत्र है। और ध्यान कभी आकृष्ट करवाया यहाँ के किसानों ने? उचित फोरम पे आप लोगों ने आवाज उठाई इसको लेकर? आवाज उठाया गया है, लेकिन उस पर अभी तक इस पर रिजल्ट नहीं आया है। FCI का गोदाम होना चाहिए जिसमें हम लोग माल रखें और रखकर उसका सदुपयोग करें, उचित मूल्य मिले। जी बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे बजट को लेकर और क्या उम्मीदें हैं बजट से आपको? आप सुन रहे हैं, यहाँ किसान का एक सूत्री मांग है समर्थन मूल्य बढ़ाना। अरुण बाबू कहे कि 2500 से 3000 रुपया तक, कम से कम 2500 रुपया कुंटल, जो कम से कम 1 मन धान बेचला पर 1000 रुपया हो जाए। कोई 2 बीघा जोतने वाला है, कोई 4 बीघा जोतने वाला है, कोई 5 बीघा जोतने वाला है। अगर हम 3 बीघा भी खेती करते हैं, 90 मन धान होता है, 60 मन बेच लेते हैं, 30 मन रख लेते हैं तो 60,000 रुपया हो गया। इतना लोअर प्राइस है कि हम लोग खेती करने वाले मर रहे हैं। अगर सरकार थोड़ा बढ़ा दे तो हम लोग जिंदा रह सकते हैं। जो मिनिमम प्राइस है उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं? अरे भैया, हर साल कर्ज में किसान जा रहा है। कहा ना, एक सूत्री मांग है समर्थन मूल्य बढ़ाना, पहला। दूसरा, जो मोदी जी ने अनाउंस किया कि 6000 रुपया प्रति वर्ष हम किसानों के देंगे, जो देना है वो दें, जो बढ़ाना है वो बढ़ाएं। कम से कम 2 किस्त में दे दें। पहला किस्त धान रोपने के समय और दूसरा गेहूं रोपने के समय। अगर 2000 रुपया आमदीना हमको दे देते हैं तो बच्चा के फीस देना है, माता जी बीमार है, बच्चा बीमार है, उसमें खर्च हो जाएगा। हम कहाँ से मूरी देंगे, कहाँ से गेहूं रोपेंगे? तो इसलिए 2 किस्त में दे दें और समर्थन मूल्य बढ़ा ले, जिससे किसान जिंदा रह जाए। कितना घाटे में है किसान, कहाँ तक बताऊं। 1952 से आज तक एक चपरासी का पेमेंट 180 गुना बढ़ा और बढ़िया अफसर को 220 गुना, किसान के मात्र 19 गुना बढ़ा है। किसान कहाँ है सर? आप सोच लीजिए कि किसान है कहाँ। अगर जिंदा है, भगवान के भरोसे किसी तरह। बस एक सूत्री मांग, समर्थन मूल्य बढ़ाना। बिल्कुल, अन्नदाता की आवाज है। भरोसे किसके हैं? भगवान के। ये विडंबना है। आज हमारा गेहूं जो मिनिमम रिटेल प्राइस है उसका, उस पर भी 1800 कुछ मिनिमम रिटेल प्राइस है और हम गेहूं बेच रहे हैं 1600 रुपये। 1600 रुपये हमारा बनिया ले जा रहा है, बिचौलिया ले जा रहा है। कोई सरकार इसको किनने के लिए तैयार नहीं है और किसान के लिए सिर्फ लोग रोएगा कि हम किसान के काम करेंगे। लेकिन किसान धरती पर आकर के यही है कि हमारा जो उत्पाद है, जितना उत्पादन करने में नहीं हमको भाड़ पड़ता है, 12 बजे रात में जाते हैं खेत में, करैत काट लेगा या ठनका गिर जाएगा, इस पर इसका परवाह नहीं करते हैं। लेकिन इसके बदले में जब हम बेचने जाते हैं तो इसका मूल्य नहीं मिल पाता है हमको। विडंबना है ये।
विडंबना है कि हमारा उत्पाद का मूल्य अभी तक नहीं मिल रहा है। जब तक उत्पाद का मूल्य नहीं मिलेगा, हमें कोई अनुदान नहीं चाहिए। अगर उत्पाद का मूल्य मिलेगा तो हम अपने से मिट्टी जांच कराएंगे। अगर हमारा गेहूं जाएगा 50 क्विंटल पर हेक्टेयर, तो ये पूछेंगे कि इनका गेहूं इतना हुआ है, कैसे हुआ है। तो ये मिट्टी जांच कराए हैं, इसमें ये जिंक दिए हैं, सल्फर दिए हैं, इसलिए इनका उत्पादन बढ़ा है, या पोटेशियम नाइट्रेट का स्प्रे किए हैं। तो अगर उत्पादन बढ़ेगा तो ये अपने खोज लेंगे कि कैसे इनका बढ़ा है। दाम बढ़ जाएगा, दाम ही सबका इलाज है। बजट में प्रावधान तो यही चाहते हैं कि किसानों जो अपेक्षित है, अपने घर में भी अपेक्षित है, बाहर में भी अपेक्षित है, सरकार से भी उपेक्षित है सर, किसान अपेक्षित है। बजट में यही होना चाहिए कि किसान क्रेडिट कार्ड पर जो सूद लग रहा सूद है, वो सूद को हटा देवे सरकार और किसान से मूलधन वापस करे। निश्चित तौर पर अगर वित्त मंत्री सुन रहे हो कि हम मुद्दा इन्होंने उठाया है कि जो क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट की बात है उसको माफ कर दे सरकार, एक किसान की जो पीड़ा है उसको शायद वित्त मंत्री सुने, तो निश्चित तौर पर जो किसानों की समस्याएं हैं वो दूर हो सकेंगी। हम फिलहाल हैं विक्रम प्रखंड में और यहाँ के किसानों से बात कर रहे हैं। विक्रम प्रखंड में पहुंचे हैं हम और यहाँ के किसान लगातार अपनी समस्याओं को रख रहे हैं और अब उनसे हम ये जानते हैं कि अगर वो वित्त मंत्री होते तो वो बजट में किस तरह का प्रावधान लाते, खासकर किसानों के ध्यान में रखते हुए उनकी बातों को कैसे लाते। बजट में आप किस तरह का प्रावधान लाते अगर आप वित्त मंत्री होते तो? किसानों को जितनी सुख सुविधा देने हैं वो देना चाहिए। जितनी सुख सुविधाएं, मतलब कि आप जानते हैं कि सुख सुविधाएं कितनी, कैसे उनका जिक्र कीजिए, 2-4 पॉइंट बताएं। जीविका रहने के, क्या खाने पीने का, रहने का, ये किसानों का सबसे बड़ी समस्या है। कितने किसान हैं जो बेचारे जो अपने घर द्वार पर छा नहीं पाते हैं, झोपड़ी में ही रहते हैं, नींद नहीं आती है, तो उनके लिए क्या कर रही है सरकार? हमारे लिए तो किसान का जो अनाज है उसका मूल्य मिलता ही नहीं है, ये होना चाहिए था जी। और दूसरा पानी का समस्या है, नहर में हमेशा पानी का कोई व्यवस्था ही नहीं है। कच्चा नहर है, वहाँ से बराज भरा हुआ है और यहाँ पानी आ नहीं पा रहा है। तो खेती करने में प्रावधान लाते कि सब समस्या दूर हो जाता। अन्नदाता भूखे मर रहा है, अपने खा नहीं रहा है, दूसरे को खिला रहा है। उसके लिए ये 500 रुपया या उसके लिए पेंशन एकदम जरूरी है। उसका 60 बरस से ऊपर उम्र हो रहा है तो उसको लैकन फैकन भी नहीं कुछ सुन रहा है। अगर जाएगा अपना पोता के बर्थडे में बिस्कुट या कुछ लेकर के टॉप देना होगा तो मांगेगा बेटा से, तो वो देगा चाहे नहीं देगा। इसलिए उसको जरूरी चाहिए पेंशन, स्पेशल किसान के लिए चाहिए, ये सबसे जरूरी है। किसान पेंशन योजना शुरू हो देश में। क्या नाम? रामजीत शर्मा। रामजीत शर्मा ने एक अहम मुद्दा उठाया और शायद वित्त मंत्री ये बात सुन ले। ये चाहते हैं कि अगर हम वित्त मंत्री हमें बना दिया जाए तो किसानों के लिए सम्मानजनक पेंशन योजना शुरू करते। और एक पीड़ा है, ये वित्त मंत्री होते, ये बात सही है कि ये प्रावधान लाते, लेकिन एक पीड़ा है जो मन में कसक है वो शब्दों के रूप में बाहर आ रहा है। आप होते वित्त मंत्री तो आप क्या प्रावधान लाते? देखिए, देश में खाद्य महंगाई दर न बढ़े, इसका ठिकरा हमेशा किसानों पर ही क्यों। जब भी गेहूं का रेट या दलहन का मूल्य बढ़ता है, समर्थन मूल्य, बाजार मूल्य बढ़ने लगता है, भारत सरकार बाहर से आयात कर लेती है और सीधे डाउन हो जाता है। पिछला बार भी यही हुआ। मसूर का दाल का जो रेट था वह 100 रुपये किलो तक चला गया। सब जगह हाहाकार मच गया, ये हो गया वो हो गया, किसान को 2 रुपये बच रहा था। उसके बाद अगला साल इतना घटा कि क्या हो गया 3,3200 का, मतलब 30-32 रुपये किलो हो गया। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कुछ महंगाई, अगर खाद्य महंगाई दर बढ़ रहा है तो उसका मुआवजा चाहे तो किसान को दे, सारा ठिकरा किसान के ऊपर न फोड़ देवे। पानी की समस्या है, आज खेती करने का समय आ गया है, आज अदरा नक्षत्र भी चढ़ गया है और पानी का व्यवस्था नहीं है। कैसे किसान अपना बीज डालेगा, तो वो व्यवस्था करते। यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, लेकिन अब बनिया प्रधान देश है। एक राइस मिल खोलने के लिए अगर 30 लाख या 50 लाख का लोन मिलता है, उस पर 25 से 30% अनुदान मिलता है। सब लोग जानता है। राइस मिलर को अनुदान मिलता है, लेकिन राइस उपजाने वालों को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। वित्त मंत्री को दोनों में सामंजस्य बैठा के चलना चाहिए। केवल राइस मिलर के बात नहीं है, इस तरह का हर जो उद्योग है उस सब पर सरकार पूरी तरह ध्यान देती है। आपसे ज्यादा उनको सुविधा मिल रही है, आपका कहना? हाँ, ये कहना है। और एक और चीज कहना है कि वहाँ से मान लिया जाए कि 20, 25, 30 आदमी, आज भी इस देश में 60% लोग कृषि पर ही निर्भर हैं और उद्योग पर है। जिनको लागत मिल रहा है, उसका फायदा मिल रहा है, उसका
2% से ज़्यादा नहीं है, लेकिन देश का सारा संसाधन वही लोग लेके चल जा रहे हैं। किसानों को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। एक मलाल है मन में उपेक्षा को लेकर। हम भी साबुन खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, चप्पल खरीदते हैं, हर चीज़ पर टैक्स देते हैं। ऐसा बात नहीं है, मान लिया कि इनकम टैक्स नहीं देते हैं, लेकिन जो भी वस्तु हम खरीदते हैं उस पर कहीं ना कहीं से तो हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं। वित्त मंत्री अगर आप होते तो आप किसानों के लिए क्या करते? किसानों के लिए हम क्या करते? किसानों के लिए सरकार जो कर रहा है आज देखने रहे हैं, और एक किसान अपने बाल बच्चा को पढ़ा सकता है खेती करके। अनुदान जो आता है तो अनुदान आता है 30%, तो 20% रख लेता है ऊपर। इन लोग घूसखोरी है, 9% ही आता है। 9% ही हमारे यहाँ आता है, तो ये सब दूर करते। और क्या करते हैं आप? सिंचाई की सुविधा है? सिंचाई की सुविधा तो आप दे रहे हैं, बिजली हमको माफ कर देते हैं आप। पंजाब में बिजली माफ है ना आज के में, बहुत पहले हम गए थे पंजाब में, तो बिजली पूरे देश में होना चाहिए किसानों पूरे का देश बिजली माफ होना चाहिए। एक पैसा नहीं लेना चाहिए। नहीं चाहिए था। सरकार जो रुपया देता है, अनुदान देता है, वो भी तो यहाँ घुसखोरी में साफ हो जाता है। किसान के पास आता है क्या? चलिए कुछ और किसान है, उनसे बात करते हैं। आप बताइए भैया, आप क्या अगर वित्त मंत्री होते तो क्या करते किसानों के लिए? अगर मैं वित्त मंत्री होता तो किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था जो है वो परिपूर्ण करते हैं, क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था यहाँ कुछ नहीं है। नहर में पानी नहीं आता है क्योंकि नहर सब भरा गया है, बराज में पानी नहीं है, और बिजली पर ही किसान निर्भर है। तो बिजली यहाँ किसानों के लिए फ्री करते हैं। और डीजल अनुदान फलना अनुदान जो है ये बेकार का चीज़ है। होता यह है कि डीजल अनुदान से कोई लाभ नहीं है, वे बिचौलिए के पास चले जाते हैं, सीओ के पास, बीडीओ के पास, यही लोग खा जाते हैं। कम किसान के पास आता है। यहाँ पर डायरेक्ट किसान को लाभ होना चाहिए, जो फिलहाल नहीं हो रहा है। और हम खेती करने के लिए नई नई तकनीकियाँ तो सरकार बताती है, लेकिन अगर उत्पादन हम करते हैं तो उसके लिए न बाजार है और न भंडारक है। मशरूम की खेती करने के लिए सरकार कहती है मशरूम का बाजार कहाँ है, हम भंडार वहाँ बेचे कहाँ ले जाकर। और आलू की खेती के लिए मेरे यहाँ रखने का साधन नहीं है, कोई भंडारक नहीं है। औने पर हम उपजाते जरूर हैं, कड़ी मेहनत के बाद हम जो है कर्जा लेकर, ऋण लेकर उपजाते हैं, और उसके बाद में उसके लिए बाजार नहीं है। अंतों तो हम लोग बिचौलिया के हाथ बेचकर और ठगा महसूस करते हैं कि ऐसा महसूस करते हैं कि कहीं कहीं पर ऐसा महसूस होते हैं कि लगता है कि ये जिंदगी जो है बेकार है, अब इसको अंत कर देना चाहिए। क्योंकि कृषि पर जो है हमारा जीवन जो है ना, एक फैक्ट्री साबुन उत्पादन करता है, सर्फ उत्पादन करता है, वहीं से ठप्पा लगा देता है कि इतना मूल्य हुआ इसका। और हम रात दिन अंधेरी रात में जाते हैं खेत में, सांप काट ले, बिच्छी काट ले, विभिन्न प्रकार के जीव है विषैले जो काट ले, आदमी की मृत्यु हो जाती है, उसके लिए कोई इंश्योरेंस नहीं है। सवाल यही है, किसान ऐसी समस्या क्यों झेले? किसान तमाम तरह की बातें होती है जिसके लिए उनकी ये पीड़ा है। सारी चीजों पर सरकार का ध्यान है, लेकिन कृषि पर ध्यान नहीं। कृषि पर ध्यान बिल्कुल नहीं, सारी चीजों पर ध्यान है। फैक्ट्री जितना खोलना है अनुदान ले लो। उपेक्षा का भाव झेल रहे हैं। उपेक्षा का भाव इतना झेल रहे हैं कि हम लोग मरणासन की सैया पर हैं। जाहिर सी बात है। अगर बताइए, आप अभी जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि जो सीधे वित्त मंत्री हो जाए अगर, तो आप क्या कर देते हैं अपने गाँव के लोगों के लिए और किसानों के लिए? अपने गांव और किसानों के लिए पहले तो हम सारे सुविधा, किसानी सिस्टम, धान बिया, बीज, खाद व्यवस्था, सारे व्यवस्था कराते हैं। उसके बाद जो कृषि विभाग में जो अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, अन्नदाता का अन्न भी खा रहे हैं और अन्न से अन्न बेचकर पैसा भी खा रहे हैं। पहले वो सिस्टम को बंद करते हैं, घूसखोरी बंद करते हैं, सारे को बंद करते हैं। घूसखोरी से भी किसान त्रस्त है, बहुत त्रस्त है, क्योंकि किसान ही एक ऐसा चीज है जो हर चीज में घूस दे सकता है। बड़े आदमी तो घूस दे नहीं सकते हैं, बड़े आदमी बड़ी को धौस देकर अपना काम निकाल लेते हैं। किसान तो मजबूर है ना, हर चीज में किसान मजबूर है। धान खरीदने में मजबूर है, पानी लेने में मजबूर है, बिजली लेने में मजबूर है, किसान हर चीज में मजबूर है। किसान पर तो किसी सरकार की ध्यान ही नहीं है। किसान एक ऐसी मुद्दा बना लिया है सरकार लोग, किसान किसान किसान। किसान है कुछ नहीं, अन्नदाता है किसान, मगर बड़े बड़े लोगों के लिए अन्नदाता नहीं है, उनके लिए अन्न बनाने वाली एक फैक्ट्री है। किसान का यही मतलब है श्रीमान। और वित्त मंत्री होते तो जरूर दिखाते कि क्या किसान के लिए हम कर सकते थे। देखिए, किसानों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मतलब खेती क्षेत्र में कि समय पर उनको पानी का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। तो जल का मतलब संचय का व्यवस्था होना चाहिए। सब जगह व्यापक पैमाने पर तालाब खोदना या जल संरक्षण का जो भी है पॉसिबल, वो बिल्कुल माने बड़े पैमाने पर होना चाहिए। आज तो पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है।
तो कृषक आखिर गांव में कैसे जिएगा। दूसरा कि मजदूर का पलायन इतना बड़ा समस्या है कि गांव में अगर खेती करना है तो आपको मजदूर तक नहीं मिलता है। तो बिहार से इतने बड़े संख्या में मजदूर का पलायन क्यों हो रहा है? तो यहाँ कुछ ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि किसान को जब भी चाहे खेती करना चाहे उसको मजदूर भरपूर मात्रा में मिले। तीसरा कि आप स्वतंत्रता के बाद से हम लोग ऐसा अध्ययन एक देखे हैं, उसमें देख रहे हैं कि जितना नौकरी करने वाले लोग हैं उन लोगों का बेतहाशा बढ़ा है। उस अनुपात में कृषक के अनाज का उत्पाद का कीमत नहीं बढ़ा है, बहुत कम रह गया है। तो किसान का जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठेगा? ये सोचिए, बहुत निम्न है। और किसान आज इतना बदतर हालत में किसी भी देश में नहीं है जितना भारत में कृषकों का सबसे मतलब दयनीय स्थिति है, आत्महत्या करने पर मजबूर है या जो भी है वो खेती छोड़ के पलायन करने पर मजबूर है, वो केवल भारत में क्यों है? तो भारत का चाहे तो कृषि मंत्रालय या जो भी मंत्री बन रहा है वो इतने संवेदनशील नहीं है, यहाँ की समस्या को बढ़िया से समझ नहीं पाते हैं, या फिर राजनीति का उनका कुछ समस्या है जिसके कारण वो ऐसा करते हैं। चलिए, आपने समस्याएं तो गिनाई, लेकिन अगर आप वित्त मंत्री होते तो किस तरह के प्रावधान लाते आप बजट में? हम वित्त मंत्री होते तो सबसे पहले कृषि अनुदान बढ़ाते और कृषि उत्पाद का कीमत बहुत बढ़ाते, और जो नौकरी पेशा लोगों का या बिजनेसमैन लोगों पर थोड़ा सा भार बढ़ाते, लेकिन कृषक का जीवन माने उन्नत बनाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए हर संभव प्रयास करते। अन्नदाता की आज कार्यक्रम में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।